लास्ट क्लास में देखो वी स्टार्टेड विद राजस्थान जोग्राफी। राजस्थान जोग्राफी में आई टोल्ड यू जो टॉपिक रहेगा अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ राजस्थान। लोकेशन एंड एक्सटेंट के अंदर वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज पैंजिया, व्हाट इज पैंथालासा, टेथिस सी, देन फॉर्मेशन ऑफ अंगारा लैंड, गोंदवाना लैंड, राजस्थान का फॉर्मेशन बेसिकली हुआ कैसे। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। ओके, तो कैसे राजस्थान का फॉर्मेशन होता है, अंगारा लैंड, गोंदवाना लैंड, एंड इन सब का राजस्थान के अंदर क्या रेलेवेंस रहेगा। जियो सिंक्लाइन के बारे में अपने डिस्कशन किया था। देन फॉर्मेशन में जो अपन ने एक निमोनिक पढ़ा था अबाउट दिस थिंग नो व्हाट, जो फॉर्मेशन के बारे में अपन ने पढ़ा था टीजी करके, दैट इज थार डेजर्ट्स जो हैं आपके टेथिस सी से बने। देन यू हैव दी अरावलीज जो कि आपके गोंदवाना लैंड का रिमेन्स होता है, फिर से थार डेजर्ट एंड देन गोंदवाना। ठीक है, देन उसके बाद में we discussed about the location. Location के अंदर specifically we discussed about the latitudinal and the longitudinal extension of राजस्थान, जिसके अंदर latitudinal extension अपन ने डिस्कस किया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा नीचे, तो 23°03' एंड दिस विल बी 30°12'। यहाँ पे होता है आपका 69°30', यहाँ पे 78°17'। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में अपनी बात हुई। देन अपन ने ये भी बात की कि नॉर्थ से साउथ इट इज़ 826 किलोमीटर्स द डिस्टेंस, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ 869 किलोमीटर्स द डिफरेंस। ओके, देन अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर ये लाई करता है। कैन एनी वन नेम द 4 विलेजेस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट? यस, अच्छा, फ्यू पीपल आंसर। जो टॉप पे है ये कौन सा गांव है? कोना विलेज। कोणा कोना। करेक्ट, कोणा विलेज। देन बिल्कुल बी का बी, बांसवाड़ा का कौन सा हो जाएगा? बोरकुंडा। बोरकुंडा, गुड। देन एट द वेस्ट पाकिस्तान से खतरा, कटरा। कटरा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपका आता है ईस्ट, ईस्ट में सिलवटें आ रखी हैं। सिलाना। ओके, चलो, ये अपन ने 4 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सदर्न टिप्स पढ़ी थी। नाउ ये वाला स्लाइड अपना कंप्लीट हो गया था। देन ऑल्सो वी हैव ट्राइड लर्निंग द मैप ऑफ राजस्थान। राजस्थान का मैप आई होप आप लोगों को सबको याद हो गया होगा, एक जनरल आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। नाउ दिस इज़ पुराना मैप ऑफ राजस्थान। कल जब अपन क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट का भी कोई प्रॉपर मैप आया नहीं है, कल ही देखो दैट इज़, और कल ही गवर्नमेंट ने मतलब उनका जो रेवेन्यू बोर्ड जो है उनकी एक मैगजीन के अंदर राजस्थान का प्रॉपर मैप रिलीज़ भी किया गया है। ठीक है, तो वो अपन कवर करेंगे, कल की क्लास में कवर होगा। तो अभी आपको पुराना वाला याद हो, पुराने में क्या चेंजेस हुए, तभी आप नया वाला याद कर पाओगे। ओके, एंड स्टार्टिंग की थोड़ी जो 3-4 क्लासेस है मैं बहुत स्लो लेने वाली हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि आपको स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है, जैसे कि दिस इज़ लाइक ABCD ऑफ ज्योग्राफी, अगर ये अच्छे से नहीं करोगे तो आगे के जो 10 और चैप्टर्स आएंगे ज्योग्राफी के वो आपके अच्छे से कवर नहीं होंगे। सो दैट इज़ वाई थोड़ा सा स्लो पेस पे अपन कवर करेंगे चीज़ें। ओके, नाउ चलो, ना यहाँ पे जब अपन लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन में अपन ने डिफरेंस देखा कि आपके जो लैटिट्यूड्स हैं फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, विच इज़ 23°03' से लेके 30°12', इनके बीच में डिफरेंस कितना आता है? 7 डिग्री कुछ 09 का। ठीक है, तो 7°09' का, इट्स कुड बी रिटन एज 7°09', इस तरीके से लिखा जाता है। डिग्रीज को आप इस तरीके से शो करते हो और मिनट्स को ऐसे। ठीक है, तो 7°09', ये लैटिट्यूड्स में डिफरेंस है, मतलब कि ये वाला जो लैटिट्यूड है और ये वाला जो लैटिट्यूड है इसके बीच में कितने डिग्रीज का डिफरेंस आ जाता है? तो 7°9' का डिफरेंस आता है। नाउ कल ही अपन ने बात की थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे राजस्थान से भी पास करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। नाउ किन्हीं किन्हीं बुक्स के अंदर इट इज़ मैंशनड ओनली बांसवाड़ा। ठीक है, नाउ देखो दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इफ़ यू कैन सी हियर, बिल्कुल साउथ में आप देख रहे होंगे जो मैंने फॉलो द कर्सर हियर। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ से जो एक लाइन पास कर रही है उससे आप बोल रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल साउथ के अंदर?
बांसवाड़ा बांसवाड़ा। एंड यहाँ पे कौन सा बता सकते हो? उड़बास प्राची अपन ने याद किया था, डूंगरपुर। डूंगरपुर ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता है ऐसे, दिस इज डूंगरपुर एंड ये आपका बांसवाड़ा है। ठीक है, तो डूंगरपुर के बिल्कुल टिप जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज डूंगरपुर एंड दिस इज बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर के बिल्कुल टिप से होते हुए निकलता है एंड देन बांसवाड़ा से। सो दैट इज़ वाई काफ़ी सारी बुक्स में डूंगरपुर का मेंशन्ड होता ही नहीं है। तो डूंगरपुर का बिल्कुल टिप एंड देन बांसवाड़ा के सेंटर से क्रॉस करेगा ना। मोस्टली अगर आपसे आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, आइदर दे विल गिव यू दोनों डिस्ट्रिक्ट्स इन ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से पास करता है। अगर सिर्फ बांसवाड़ा भी दे रखा है तो देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट, मतलब कि मान लो कि डूंगरपुर ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको वहाँ पे एग्जाम में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बांसवाड़ा इज देन दी ओनली आंसर, डूंगरपुर नहीं होगा तो। ठीक है, तो डूंगरपुर के बिल्कुल टिप से निकलता है और बांसवाड़ा के सेंटर से। इस वजह से मोस्टली बुक्स में लिखा जाता है कि बांसवाड़ा से पास करता है, यानी आपको ध्यान में ज़रूर रखना है कि ये बांसवाड़ा से पास करता है। देन इसका जो लेंथ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना है, इट इज़ 26 किलोमीटर्स है। ठीक है, 20 मतलब कि ये जो आप बता रहे हो कि यहाँ से निकल रहा है ये कुछ, इट इज़ बताते हैं कि कुछ 26 किलोमीटर्स का इसका जो लेंथ है वहाँ से वो पास करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन। अपना डिस्कस हो गया था कल की क्लास में, अपने डिस्कस कर लिया था लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक का। सो दैट वाज 69 डिग्री 30 मिनट्स। मैंने आपको बताया था कि आप इसको इस 3 के मल्टीपल्स में याद करोगे कि 6, 9 और 3 ये सारे 3 के टेबल में आते हैं। तो 6, 9, 3 69 डिग्री 30 मिनट्स। एंड देन यहाँ पे आपको याद करना है 78 डिग्री 17 मिनट्स। तो यहाँ पे 7, 7 या फिर 7 माइनट 8 माइनस 7 तो 1 का डिफरेंस आ गया, या 1 और 7 करोगे तो 8, मतलब कि कुछ कुछ नंबर्स के आप खेलोगे तो सेम नंबर ही निकल के आ रहे हैं। तो 78 डिग्री 17 मिनट्स। प्लेसेस अपन डिस्कस कर चुके थे, ईस्ट वेस्ट में डिफरेंस भी अपन देख चुके हैं, दैट इज 869 दिस थिंग नो किलोमीटर्स इसके बीच में डिफरेंस आता है फ्रॉम दिस टू दिस लोकेशन, 869 किलोमीटर्स। नाउ इनके बीच में लॉन्जिट्यूडनल गैप कितना है, दैट इज 8 डिग्री 47 मिनट्स, 8 डिग्री और 47 मिनट्स का। अब आप मुझे बताओ कि जब लॉन्जिट्यूड्स में डिफरेंस आता है तो कौन सी एक चीज़, या फिर लॉन्जिट्यूड्स का बेसिकली किसके लिए क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हो? टाइम। टाइम, ठीक है, ये आपको मालूम होगा कि टाइम के लिए कि दिस इज अर्थ, अपन ग्रीनविच मेरिडियन है, ग्रीनविच मेरिडियन पे एक्चुअल में वो 0 डिग्री माना जाता है। एंड देन यहाँ से आप ग्रीनविच मेरिडियन से इंडिया क्या फॉलो करता है, कितना घंटे आगे फ्रॉम ग्रीनविच मेरिडियन? 5.5, ठीक है। तो वैसे ये अपन लॉन्जिट्यूड्स को यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे आप बताओ कि राजस्थान के अंदर ये जो धौलपुर वाला एरिया है एंड जो दिस थिंग नो जैसलमेर का जो आपने सपोजिटली अपन ने जो सिलाना गांव या जो सिलावट गांव पढ़ा एंड जो कटरा विलेज पढ़ा, दोनों में कुछ टाइम लैग या टाइम डिफरेंस होगा क्या? टेक्निकली होगा बट वैसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक ही फॉलो करते हैं, टाइम जोन अपना एक ही है। ठीक है, नॉट लाइक यूएसए कनाडा जहाँ पे 7, 9 और ऐसा, रशिया में वहाँ पे अलग अलग टाइम जोन्स फॉलो किया जाता है। इंडिया में वैसे अगर आप टेक्निकली देखो तो टाइम लैग है, टाइम डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पे। अच्छा आप मुझे बताओ कि सन राइजेज पहले कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ईस्ट के अंदर। हाँ, धौलपुर की सिलाना गांव में पहले सन विल राइज एंड उसके बाद में देयर विल बी अ लैग एंड फिर वो कुछ आपके यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आरपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, इनफैक्ट इस पर न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं, इतने कुछ टफ न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं इसके अंदर। आपको बस ध्यान में रखना है कि अपने यहाँ पे कितना डिफरेंस आता है टाइम का ईस्ट और वेस्ट के बीच में। नाउ जो भी कॉमर्स वगैरह और इन सब बैकग्राउंड से, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख लो कि हर 1 डिग्री के अंदर, ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि दोनों में डिफरेंस कितना है, ये वाले लॉन्जिट्यूड में और ये वाले लॉन्जिट्यूड में, सामने लिखा है आपके। 26 किलोमीटर। नो नो, लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस 8 डिग्री 47 मिनट्स। 8 डिग्री। यस, 8 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली 8 डिग्री 47 मिनट्स, दैट इज द लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस। अभी अपन ने बात करी कि लॉन्जिट्यूड में जब डिफरेंस आता है दैट मीन्स टाइम में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, टेक्निकली नहीं आएगा क्योंकि पूरा भारत जो है एक ही टाइम जोन फॉलो कर रहा है,
ठीक है, तो वो एक ही टाइम लाइन के हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट टेक्निकली हमें मालूम है कि टाइम डिफरेंस आता है कि जो सूरज पहले धौलपुर में उगेगा एंड फिर उसके बाद में इट विल राइज इन से जैसलमेर के अंदर, तो कितना डिफरेंस आएगा द सन विच राइजेज इन धौलपुर के अंदर और जैसलमेर में पहुंचते पहुंचते उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम डिफरेंस कितने का आएगा, वो अपन लॉन्जिट्यूड से कैलकुलेट करेंगे। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना कि टाइम डिफरेंस आप इसी से कैलकुलेट करते हो, लॉन्जिट्यूड से। अब ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है कि कैसे कैलकुलेट करते हो, ये बोलते हैं कि हर 1 डिग्री के अंदर, ठीक है, हर 1 डिग्री के अंदर आपके 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है, ठीक है। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स का डिफरेंस आता है, 4 मिनट का डिफरेंस आता है। और हर दिस थिंग नो मिनट के अंदर 4 सेकेंड्स का डिफरेंस आता है, मतलब कि 1 डिग्री में 4 मिनट टाइम बढ़ जाता है और 1 मिनट में 4 सेकेंड्स बढ़ जाता है। तो ऐसे करके जो आपने कैलकुलेट किया है कि 8 डिग्री 47 मिनट्स है, इस 8 डिग्री को इंटू 4 कर दिया जाएगा, 47 को इंटू 4 सेकेंड्स कर दिया जाएगा। सो इन दोनों का कुल मिला के कैलकुलेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब बस आपको एक नंबर याद कर लेना है कि 35 मिनट्स 8 सेकेंड्स, दैट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में। कि अगर मान लो सिलाना गांव के अंदर या धौलपुर के अंदर अगर सूरज 6 बजे उगा है, तो 6:35 पे जैसलमेर में सूरज उगेगा, समझे? Yes, ma'am. ठीक है, बिकॉज दोनों में Yes, 8 ma'am. का डिफरेंस आता है। वैसे भी आप कैलकुलेट करके देखो ना, 8 4 कितना होता है, 32। यस, 8 4 32 Yes, होता है, ma'am. ठीक है। एंड देन बाकी के 47 कुछ सेकंड्स है, तो 47 सेकंड्स को भी 4 से करोगे और फिर उसको भी आप मिनट्स में ट्रांसफ़र कर दोगे, तो ऐसे करके टोटल आपका बैठेगा 35 मिनट्स 8 सेकंड्स। आपको वो सब कैलकुलेशन में नहीं जाना है, वो ऑलरेडी जो दिस थिंग नो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग सब कर चुके हैं, तो हमें उसके अंदर नहीं जाना है। आपको बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर मालूम होना चाहिए एंड ये डिफरेंस का मालूम होना चाहिए, बिकॉज इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने का क्या डिफरेंस बैठता है। तो इट्स 35 मिनट्स। अब देखो थोड़ा ऊपर नीचे सब किताबों में अलग अलग दे रखा है, तो आप एक रेंज थोड़ा सा ध्यान में रख लो कि 35 36 इसके आसपास कुछ रहता है। काफ़ी सारी बुक्स में अलग अलग भी दे रखा है, बट इससे ज़्यादा डिफरेंस वेरी नहीं करता, कुछ 1 मिनट 2 मिनट का वेरी करता होगा। तो आप बस ध्यान में रखो कि 35 मिनट्स 8 सेकेंड्स रहेगा, ठीक है। चलो, आई थिंक यहाँ तक कि अपने सारी स्लाइड्स डिस्कस कर लिए। द मैप ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा डिस्कस हो गया है, टाइम पूरा डिस्कस हो गया। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ अपन लेते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट ऑफ राजस्थान के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि आप यहाँ से जैसलमेर से धौलपुर जा रहे हो नॉर्थ से। अच्छा, आप राजस्थान का एक बार शेप बता सकते हो, व्हाट इज़ दिस शेप? Diamond. डायमंड। थोड़ा सा और रिफाइन करोगे, थोड़ा सा और रिफाइन करोगे आंसर को, इट वुड बी रोम्बस। बिकॉज देखो आयुषी, डायमंड इज लाइक दिस, है ना, एंड दिस इज रोम्बस। अपने राजस्थान का आप देखोगे ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक इक्वल इक्वल ऐसा कुछ जा रहा है, बताओ, ठीक है। सो दिस इज रोम्बस, ओके, सो दिस इज नॉट डायमंड, दिस इज रोम्बस, ओके। पहली चीज़ ना, ये बोलते हैं कि कौन सी प्लेस जो है, मतलब जब आप 826 यहाँ से और 869 यहाँ से, जब आप 826 एंड 869 को प्लॉट करोगे, तो व्हाट इज़ दैट मिड पॉइंट, ठीक है, कि राजस्थान का बिल्कुल प्रॉपर मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा। सो दैट इज़ गगराना विलेज, ठीक है, गगराना विलेज आ जाएगा। देखो कुछ बुक्स के अंदर मकराना भी लिखा हुआ है, अपन ने पहले वाले नोट्स के अंदर मकराना भी पढ़ा है, बट सैटेलाइट सर्वे और इसके हिसाब से अगर बिल्कुल स्पेसिफिक पे आप जाओगे, सो इट वुड बी गगराना विलेज, ठीक है। तो सैटेलाइट सर्वे और इसके हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये बिल्कुल मिडिल के अंदर आप देखोगे। अभी अपन नागौर के रिगार्डिंग और भी देखेंगे कि नागौर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 4 मेजर डिविजन्स से बॉर्डर शेयर करता है, अभी आगे जाके आएगा, अभी कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। बस ध्यान में रखना कि ध्यान में रखना है आपको कि राजस्थान को जो बिल्कुल मिड पॉइंट है दैट इज़ गगराना विलेज, जो कि नागौर के अंदर आता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट और कुछ फैक्ट्स पे आ जाते हैं। नाउ बिफोर कमिंग टू द फैक्ट्स पार्ट, कि राजस्थान की मैं कुछ आपको बताऊं कि जैसे नो एरिया कितना है, क्या सारी चीज़ें हैं, लेट्स कम टू दैट द सेकंड पोर्शन जो अपना पेंडिंग चल रहा था। सेकंड पोर्शन क्या, कि हमने राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स तो याद कर लिए, वो आपने घर पे रिवाइज भी कर लिए।
अब आपको अच्छे तरीके से राजस्थान का मैप आता है। नाउ नेक्स्ट पोर्शन हमारा रहेगा कि ये जो राजस्थान का मैप है, हमारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं ऑफ द अदर स्टेट्स, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले वील स्टार्ट विथ इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ में। ये राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में अपन बात करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो शेप ऑफ राजस्थान अपन डिस्कस कर चुके हैं कि रोम्बस का है एंड काइट शेप भी इसको बोलते हैं। देन बाउंड्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री भी है और इंटर स्टेट बाउंड्री भी है, बिकॉज वी नो दैट वी डू शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। सो दिस इज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर जो आपको येलो येलो दिख रहा है, एंड दिस इज़ दैट दिस नो इंटर स्टेट बॉर्डर जो अपन दूसरे स्टेट्स ऑफ इंडिया से शेयर करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर भी है एंड इंटर स्टेट बॉर्डर भी है। नाउ ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री कितना है, दैट इज़ 1070 किलोमीटर्स। देन इंटर स्टेट बाउंड्री इज़ 4850 किलोमीटर। आपको लग रहा है, अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि याद करना है नहीं करना है, डेफिनेटली करना है। ठीक है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, याद करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल बाउंड्री कितना है, 1070 किलोमीटर। इंटर स्टेट बाउंड्री कितना है, 4850 किलोमीटर्स। टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान कितना है, 5920 किलोमीटर। अभी थोड़ा सा हैवी लग सकता है, धीरे धीरे आप जब इसको इतनी बार रिवाइज कर लोगे, आपको देखो सिंपलेस्ट थिंग इज़ कि आपको 4 बस वो मिलेंगे, दिस थिंग ना ऑप्शंस मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो डेफिनेटली जब आप काफ़ी बार रिवाइज कर चुके होंगे तो आपके लिए कोई मेजर दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। तो टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान कितना, 5920। इंटर स्टेट बाउंड्री इज़ 4850। इंटरनेशनल बाउंड्री इज़ 1070। तो आप इंटरनेशनल को इंटर स्टेट को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल बाउंड्री दैट इज़ 5920 मिलेगा। अब ये आपको खुद को रट्टे लगाने पड़ेंगे, इसका कुछ समझाने वाला पोर्शन है नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ you'll have to mug it up कि 1070 4850 5920। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है विद पाकिस्तान, कौन सा नाम से, जैसे आपने सुना होगा, वी हैव मैकमोहन लाइन है, जॉनसन लाइन के बारे में आपने सुना होगा, रैडक्लिफ लाइन के बारे में सुना होगा, दुरंद लाइन है दैट वी शेयर विद अफगानिस्तान। तो कौन सा बॉर्डर है दैट वी शेयर विद पाकिस्तान? LOC, Redcliffe, नो Redcliffe नो line, नॉट एलओसी, Redcliffe. रैडक्लिफ। ठीक है, वाई रैडक्लिफ? या तिरंगा, Because Redcliffe was the one who हाँ, made this ही these वॉज borders. ब्रिटिश पर्सनल जिन्होंने ये किया था। ठीक है, तो 1947 में जब पार्टीशन फाइनली डिसाइड कर लिया गया था दैट इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन होगा, सो एक कमीशन बिठाई गई थी, एक कमेटी बिठाई गई थी, एंड बिकॉज द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमीशन वॉज सर रैडक्लिफ, इस वजह से उसका नाम का जो लाइन है, बॉर्डर है, उसका नाम रखा गया रैडक्लिफ लाइन। ओके, नाउ इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आता है, दैट इज़ फ्रॉम हिंदूमल कोट। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आ जाता है, जब पहले आप देखो, आप खुद थोड़ा सा आप जूम इन करना आपके दिस थिंग ना स्क्रीन को, एंड आप अच्छे से इस मैप को देखो और बताओ कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑफ राजस्थान शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट्स हैं मास्किंग। जैसलमेर, बाड़मेर, चलो सीक्वेंस में स्टार्ट, सीक्वेंस में करो। हाँ, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जालोर है क्या? नो मैम, नहीं है। नो ठीक मैम। है, जालोर नहीं होगा। या सो वी हैव गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सब का बॉर्डर है विथ दिस थिंग नो पाकिस्तान के साथ में। कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सब का बॉर्डर शेयर होता है विथ पाकिस्तान। नाउ यहाँ पे जब अपन बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर हो रहा है हमारा, तो स्टार्टिंग पॉइंट किसे माना जाता है? हिंदूमल कोट को, वो इस जगह कहीं पे आता है। तो हिंदूमल कोट जो श्री गंगानगर के अंदर है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है, और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो जाता है आपका शाहगढ़ या फिर भाकासर, बाड़मेर तक। ठीक है, यहाँ पे देखो, बिकॉज बाड़मेर में लास्ट यहाँ पे एंड करता है आपका पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे, तो यहाँ पे द प्लेस इज कॉल्ड एज शाहगढ़ या फिर भाकासर, बाड़मेर। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान में रखना है आपको कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो श्री गंगानगर से हो रहा है, दैट इज़ हिंदूमल कोट। ठीक है, और जो एंडिंग पॉइंट है दैट इज़ शाहगढ़, भाकासर, बीकानेर, बाड़मेर के अंदर, सॉरी। ठीक है, देन जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो 18%, मतलब कि ये जो 1070 आप बात कर रहे हो वो 5920 का
18% है, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। एंड थोड़ा सा भी आप मैथ्स अप्लाई करोगे, देखो 5920 इज़ ऑलमोस्ट कुछ 6000 के आसपास है, एंड 1070 कुछ 1100 के आसपास है। तो आप उसका परसेंटेज भी निकालोगे तो इतना ही कुछ निकलेगा, 20% के आसपास, तो 18% हो गया, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ दिमाग मत लगाओ, याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यू कैन स्किप ऑल्सो दिस फैक्ट कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, राजस्थान की टोटल बाउंड्री का 18% है। बहुत रेयरली मेरे ख्याल से कभी इस पर क्वेश्चन आया है, या मैंने तो नहीं देखा इनफैक्ट इस पर क्वेश्चन, सो यू कैन स्किप ऑल्सो दिस पर्टिकुलर फैक्ट। देन टू स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान आर लोकेटेड ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर। टू स्टेट्स इन द सेंस, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दिस प्रोविंशियल सिस्टम, ठीक है। जैसे इंडिया भी पहले कुछ प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, फिर हमने स्टेट्स पे ट्रांसफ़र कर दिया, अब हमारे पास स्टेट्स होते हैं। बट पाकिस्तान में दे आर स्टिल फॉलोइंग दैट प्रोविंशियल सिस्टम, वहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स होते हैं, वहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं। तो वहाँ के दो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, वन इज़ पंजाब एंड दूसरा आता है सिंध, ठीक है। तो पंजाब और सिंध, दीज आर द टू प्रोविंसेस पाकिस्तान के जो अपने राजस्थान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब के उन दो प्रांतों का, प्रांत मतलब कि प्रोविंसेस का नाम बताइए जो कि राजस्थान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। सो व्हाट आर द टू प्रोविंसेस और विच आर द टू प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान शेयरिंग बॉर्डर विथ राजस्थान के साथ में? सो इट इज़ पंजाब एंड सिंध। आपने सुना होगा कि पंजाब दैट पाकिस्तान के अंदर भी है, तो एक पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वो, एंड एक सिंध जो है, ठीक है। तो ये दो प्रोविंसेस हो जाते हैं। फिर इसके अंदर इन पंजाब के और जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, इनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे पंजाब का बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खानपुर, या रहीम यार खान भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो रहीम यार खानपुर, बहावलपुर और बहावल नगर, ये पंजाब के प्रोविंसेस के डिस्ट्रिक्ट हैं, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। देन सिंध के अंदर, जो सिंध पाकिस्तान की अपन बात कर रहे हैं, तो सिंध पाकिस्तान का, उसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, देन सांघर, उमरकोट एंड थार पारकर, ये आपके हो जाएंगे सिंध के। क्वेश्चन आरपीएससी आपसे पूछता है इनके रिगार्डिंग, भले ही वो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पाकिस्तान की प्रोविंसेस हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है पाकिस्तान के उन दो प्रोविंसेस का भी नाम, उन प्रोविंसेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स का नाम भी। बहुत ईजी तरीके से अपन याद करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से। बजरंगी भाईजान आप लोगों ने मूवी देखी होगी, ठीक है। एंड उस मूवी के अंदर इफ़ यू रिमेंबर, उनका एक जो बेसिक डायलॉग चलता है पूरी मूवी में, जब वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं सलमान खान और जो उस बच्ची का नाम होता है, व्हेन दे रीच पाकिस्तान, और उनसे जब पूछते हैं, एंड वो बजरंगी भाईजान आपको मालूम है कि वो झूठ नहीं बोलता है उस मूवी के अंदर, है ना। एंड अभी दे कनेक्टेड, Yes, ma'am. तो वो उस मूवी में झूठ नहीं बोलता है। एंड Yes, ma'am. उससे जब पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कैसे घुसे तुम पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्या बोलता है, तारों के नीचे तारों के नीचे से, तारों के नीचे ठीक है। तो ही कीप्स ऑन सेइंग दिस ओनली कि हम तारों के नीचे से आए, तारों के नीचे से आए। तो वैसा ही आपको कुछ सीन इमेजिन करना है, सेम मूवी का कॉन्टेक्स्ट ले लो, ठीक है, विजुअलाइज करनी है थोड़ी सी चीज़ें। अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे याद रखोगे आप ना। देखो, पहले अपन सिंध से स्टार्ट करें। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको तारों के नीचे से जाना है तो आपको बाड़मेर जो है, ये इस वाले एरिया की यहाँ पे बात की जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज डेजर्ट है, तो वो वाला रीजन ही आपको कुछ इमेजिन करना है कि हम जो है बाड़मेर पहुँचते हैं, बजरंगी भाईजान जो है बाड़मेर पहुँचते हैं, एंड वो तारों के नीचे से जाते हैं। तो उससे आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले थार पार कर, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने थार को पार कर दिया ना। हमारा जो डेजर्ट है, वेस्टर्न डेजर्ट है, उसका नाम क्या है, थार डेजर्ट थार डेजर्ट, थार ठीक है। डेजर्ट तो थार डेजर्ट है, तो थार पार कर, तो इन्होंने क्या किया, थार डेजर्ट को पार किया और पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान पहुंचे और उनको एक बहुत बड़ा फोर्ट नज़र आया। अब ये स्टोरी दिमाग में चलाते जाओ, विजुअलाइज करते जाओ सलमान खान को और वो जो बच्ची थी उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बड़े से फोर्ट में पहुँचे, और ये जो फोर्ट था उसका नाम है उमरकोट। सो प्रेजेंट डे ऑल्सो पाकिस्तान में दे आर दिस थिंग नो सोडा राजपूत्स। वैसे आपको मालूम है राजस्थान में तो राजपूत्स रूल करते ही थे, एंड जो सराउंडिंग एरिया है ये वाला, यहाँ पे भी आपको राजपूत्स के दिस थिंग नो जो चीफटेंस हैं, ठिकाने हैं, वो मिल जाएंगे। जैसे कि उमरकोट इज़ अ वेरी फेमस वन। लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय सम कुछ 9-10 स्टैंडर्ड के अंदर, तो देयर वाज दिस, एक मैरिज हुई थी लाइक उमरकोट के प्रिंस थे हु वाज मैरिड टू
फीमेल मतलब कि एक प्रिंस दिस थिंग नो, एक चीफ्टन या फ्यूडल फ्रॉम जयपुर से, सो वो एक रॉयल मैरिज थी बेसिकली। ठीक है, तो वो मतलब कि सारे, आपको मालूम है मीडिया वैसे भी कैसी न्यूज़ कवर करता है इंडिया का, तो उन्होंने बहुत कवर किया था इस न्यूज़ को कि भाई ये एक जैसे ना इंटरनेशनल मैरिज हो रही है, क्रॉस बॉर्डर मैरिज हो रही है बिटवीन टू रॉयल फैमिलीज ऑफ मतलब कि इंडिया की और एक पाकिस्तान की। तो दैट वाज उमरकोट, और उमरकोट में भी प्रेजेंट डे जो सोढ़ा राजपूत हैं, ठीक है, वहाँ मतलब कि वहाँ दिस दिस रॉयल फैमिली सोढ़ा राजपूतों की, वो उमरकोट के अंदर अभी भी है। ठीक है, तो उमरकोट इज दैट और यानी हाँ उमर उमरकोट और अमरकोट एक ही है हाँ, ना, एक ही सिंध है। वाला? यस यस, एक ही है, उमरकोट और अमरकोट हमारी एक। फैमिली में भी अभी हुई है वहाँ पे शादी एक। हाँ, मतलब ये बहुत कॉमन है क्रॉस बॉर्डर, मतलब कि पाकिस्तान में आई हैव ऑल्सो लिसन, मतलब कि सुना है, मतलब कि काफ़ी दिस थिंग नो मैरिजेस होती हैं पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में, बिकॉज बस वो एक बॉर्डर का डिफरेंस है, अदरवाइज कल्चर लैंग्वेज बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं, तो इट डज़ हैपन। तो उमरकोट अमरकोट सेम ही बात करें अपन। तो क्या बात कर रहे थे अपन कि जो उमरकोट है, बेसिकली इसका नाम उमरकोट इसलिए रखा गया था बिकॉज यहाँ पे अकबर का बर्थ हुआ था। ठीक है, सो दैट वाज आल्सो वन, एक हिस्ट्री इसकी बताई जाती है। सो उमरकोट ये हुआ आपका। उस फोर्ट में पहुंच गए, अब फोर्ट में पहुंचे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने संघ बना रखा है, बिकॉज यहाँ पे सांघर इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, तो उससे आप संघ ध्यान में रखना। ठीक है, संघ ध्यान में रखोगे बिकॉज संघ बना रखा है, वैसे सांघर जगह का नाम है, बट अपन स्टोरी में याद रखिए कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं और उन्होंने संघ बना रखा है। देन उसके बाद में आप जब बहुत सारे लोगों को बजरंगी भाईजान ने देखा, उन्होंने जाके उनसे, बिकॉज वो तो भोले ही हैं बजरंगी भाईजान, तो उन्होंने जाके भाईजान ने खैरियत ली उनसे। ठीक है, उनसे पूछा, उनसे खैरियत ली कि आप कैसे हो। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो फंस जाएंगे वहाँ पे जाके, बट वो तो उल्टा वहाँ पे जाके उनसे खैरियत ले रहे हैं कि आप लोग कैसे हो। ठीक है, उन्होंने खैरियत ली। अब वहाँ पे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो खुद ही आपको मालूम है दुखी हो रखे हैं आधे से ज़्यादा। ठीक है, तो वो यहाँ पे फिर अपना दुखड़ा सुनाना शुरू हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे बिल्कुल भी सुकून नहीं है। ठीक है, बिकॉज आपको मालूम है पाकिस्तान में करंट सिचुएशंस क्या हो रही है, मतलब कि आसपास अपने सारे पड़ोसी देशों को देख लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल ही रही है। सो यहाँ पे सुकूर से याद रखना कि पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे बिल्कुल भी सुकून नहीं है, तो सुकूर। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि हम घुट घुट के जी रहे हैं। ठीक, तो घोटकी से याद रखना कि हम घुट घुट के जी रहे हैं, दैट इज़ घोटकी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे सिंध प्रोविंस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको याद हो गए हैं। ठीक है, देन उसके बाद में उन्होंने बोला कि हाँ हम यहाँ पे घुट घुट के जी रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है रहीम यार खान, तो वो बोलते हैं कि हम पे कोई भी रहम नहीं खाता, यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ के जो सिविलियंस हैं उन पे तो बिल्कुल भी रहम नहीं खा रही है। एंड देन उसके बाद में बहावलपुर एंड बहावल नगर से कि हम बिल्कुल बेहाल हो रखे हैं। तो आपको बस एक स्टोरी ऐसी सी याद रखनी है कि बजरंगी भाईजान थे एंड वो थार पार कर थार के नीचे से जाते हैं, उमरकोट एक फोर्ट में पहुंचते हैं, वहाँ पे कुछ एक संघ बना हुआ था, संघ मतलब कि एक यूनियन बना हुआ है, लोग इकट्ठा हो रखे हैं। बजरंगी भाईजान चले गए, उनसे पूछा कि आपकी खैरियत मतलब कि कैसी, उनसे खैरियत ली कि आप कैसे हो। ठीक है, तो खैरपुर हो जाएगा। देन फिर वो अपना दुखड़ा सुनाना शुरू हो गए। ठीक है, कि हमें तो बिल्कुल भी सुकून नहीं है, तो सुकूर। देन हम घुट घुट के जी रहे हैं, घोटकी। देन उसके बाद में कोई हम पे, हमारी की सरकार यहाँ पे हम पे रहम नहीं खाती, तो रहीम यार खानपुर। एंड देन हम बिल्कुल बेहाल हो रखे हैं, तो बहावलपुर एंड बहावल नगर। बताओ याद हो गए क्या? मतलब कि एटलीस्ट 4 ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको ये तो मालूम होगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यस मैम। ठीक है, यस तो बस कि मैम। आपको एक दो बार ये स्टोरी अपने दिमाग में चलाना, कभी भी फालतू बैठे हो। ठीक है, और कुछ भी पढ़ने का मन नहीं हो तो ये जो मैं आपको कहानियाँ बताती हूँ ना, भले ही आप किताब बंद रखो ना, आपको सिर्फ कहानी को रिकॉल करना है, एंड ये कहानी आपको डेफिनेटली आगे जाके हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट्स याद हो गए यहाँ के, पाकिस्तान के और सिंध प्रोविंस के, पंजाब प्रोविंस के। ओके, नाउ नेक्स्ट ये जो मैप है इसके अंदर अपन बाकी सारे भी याद करेंगे, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी, जैसे कि श्री गंगानगर किसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, हनुमानगढ़ किसके, मतलब अपन इंटरनेशनल वी हैव डिस्कस, नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंटर स्टेट के बारे में। अच्छा, इंटरनेशनल का टोटल लेंथ कितना है? ट्राई टू रिकॉल। 1070 किलोमीटर्स। 1070 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ इंटर
स्टेट बॉर्डर की अपन बात करेंगे, इंटर-स्टेट, दिस वाज़ इंटरनेशनल इंटर-स्टेट बॉर्डर के दूसरे स्टेट्स ऑफ इंडिया जिनके साथ अपन बॉर्डर शेयर करते हैं। सो इंटर-स्टेट बॉर्डर में आप मुझे बताओगे कितना, व्हाट इज़ द लेंथ, अगर किसी को याद रह गया हो गलती से। 4850 हाँ 4850 4850 किलोमीटर्स, गुड। नाउ 4850 किलोमीटर्स इज द टोटल लेंथ। अब कम टू दिस मैप, ये मैप आप देखें, मुझे बताओ सबसे पहले कि नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान शेयरिंग बॉर्डर विथ पंजाब। श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ गंगानगर एंड हनुमानगढ़, गुड। नाउ दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब राजस्थान के जो शेयर करते हैं बॉर्डर विथ पंजाब के दो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में। ओके, नेक्स्ट आप बताओ, यू हैव टू नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान शेयरिंग बॉर्डर विथ हरियाणा। हनुमानगढ़ चूरू अलवर सीकर जयपुर जयपुर अलीगढ़ ओके भरतपुर ओके ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से देखो, यहाँ पे पंजाब बॉर्डर ख़त्म है, दिस इज़ हरियाणा बॉर्डर। अब हरियाणा बॉर्डर में आप देख रहे हो, प्लीज़ सब अपना मैप जूम कर लेना, अच्छे से नोटिस करना, ये मैप वर्क आपको रट्टे लगाने से बचाएगा, ठीक है। बाद में जाके रट्टे नहीं लगाओ, इसलिए अभी मैप वर्क अच्छे से कर लो। तो हनुमानगढ़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, देन आपको दिख रहा होगा चूरू, ये भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। प्लस अगर आपकी ये वाली चीज़ें क्लियर नहीं हुई, आगे आने वाली क्लासेस में जब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे और डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं, कि अब अलवर बॉर्डर शेयर ही नहीं करता है एक्चुअल में। क्यों शेयर नहीं करता है? बिकॉज यहाँ पे बहरोड तिरजारा अलग डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं। अब जब ये बताओ अलग दो डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं, तो अब अलवर बॉर्डर शेयर कर रहा है क्या हरियाणा के साथ में? अलवर तो नीचे रह गया, ठीक है, तो अलवर नीचे रह गया। तो इसीलिए ये मैं बोल रही हूँ कि आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, बिकॉज आने वाले टाइम में, अब बिकॉज गवर्नमेंट ने अगर मान लो कि मैप अपना दे दिया, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे नए डिस्ट्रिक्ट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हनुमानगढ़ हरियाणा से बॉर्डर शेयर कर रहा है, देन चूरू बॉर्डर शेयर कर रहा है, हियर यू कैन सी झुंझुनू। अब ये देखो, कुछ लोग सीकर में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अच्छे से इसको जूम करके देखो, सीकर का ये सी आ रहा है, एंड ये आप देख रहे हो कि पूरा यहाँ पे ये भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। देन आप जयपुर देख रहे हो ना, जयपुर भी इस तरीके से बॉर्डर शेयर कर रहा है। आपको मेजरली ये भी याद होना चाहिए ना कि कौन कौन से बिल्कुल इनलैंड वाले थे जो बॉर्डर शेयर ही नहीं कर रहे थे। तो वो कल अपन ने जो अजमेर का राज और वो पढ़ा था, वो सब में नहीं थे ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। देन जयपुर बॉर्डर शेयर कर रहा है, हियर यू कैन सी कि आपका दिस थिंग ना अलवर भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, एंड हियर यू कैन सी भरतपुर भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो हरियाणा के हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर एंड भरतपुर। मेजरली आपको सीक्वेंस वैसे अगर याद होगा तो एनीवेज आप अपनी तुक्केबाजी से भी आंसर निकाल लोगे, ठीक है। देन नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान शेयरिंग बॉर्डर विथ यूपी। ये आपको दिख रहा होगा कि भरतपुर शेयर कर रहा है बॉर्डर, एंड दिस इज धौलपुर। सवाई माधोपुर नो नो, अच्छा यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन इसलिए हुआ है बिकॉज देखो, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। हाँ, किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न इट ऑफ। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूपी का बॉर्डर खत्म हो रहा है। अब बताओ, जिसने सवाई माधोपुर बोला था, शेयर हो रहा है नहीं हो रहा है? नो मैम नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस इज़ यूपी का बॉर्डर। सो यूपी में यू सी भरतपुर एंड धौलपुर, इनके बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, यूपी यहीं पे ख़त्म है, ठीक है। देन उसके बाद में मध्य प्रदेश का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। नाउ नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान शेयरिंग बॉर्डर विथ मध्य प्रदेश। धौलपुर करौली सवाई माधोपुर कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। ओके जी, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, किसी ने भीलवाड़ा भी बोला, वेरी गुड, जिन्होंने भीलवाड़ा नोटिस किया। चलो नाउ यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हुए हैं, कुछ टोटल 10 इन नंबर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। यहाँ पे यूपी का बॉर्डर खत्म हुआ, यहाँ से मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश से देखो, धौलपुर भी टच कर रहा है, देन यू हैव दिस करौली, देन आपका आता है सवाई माधोपुर। कोटा के बारे में अगर आप एक स्पेशल चीज़ देख रहे हो, कोई नोटिस करके बता सकता है कोटा के बारे में? हाँ, यहाँ से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, एंड यहाँ से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। देन ये आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे झालावाड़ हो जाएगा। देन चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ दिख रही है आपको, पिंक पिंक कलर की?
चित्तौड़ के 2 सेपरेट पोर्शंस हैं, हाँ तो वो दोनों डिवाइड हो चुके हैं पार्ट्स। यस चित्तौड़गढ़ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है, 2 हो रखा है यहाँ पे। एंड देन मिड में आपको भीलवाड़ा दिखता है जो भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। सो भीलवाड़ा भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, चित्तौड़गढ़ भी आप बोल सकते हो ट्वाइस इट इज़ शेयरिंग बॉर्डर, बिकॉज एक पार्ट इसका यहाँ पे है, एक पार्ट इसका यहाँ पे है, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रतापगढ़ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यस किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम व्हाई इज इट लाइक दैट? मतलब चित्तौड़ को क्यों किया है ऐसे 2 में डिवाइड? वो भी बीच में से जैसे भीलवाड़ा कट कर रहा है, मतलब क्या रीजन रहा होगा? रीज़न आई डोंट नो, मतलब कि ये इनिशियली से ही, मतलब कि जब 1947 के अंदर बना तो उसको चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट रखा इन्होंने। जैसे आप अजमेर में भी देखोगे ना, अगेन थोड़ा सा जूम करो मैप अजमेर का। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ विजिबल यहाँ पे कम्प्लीटली, बिकॉज ये एक सेम चीज़ आप अजमेर के बारे में भी पढ़ोगे कि उसको अजमेर का पार्ट माना जाता है। थोड़ा सा मैप जूम इन करना, यहाँ पे आपको दिखेगा कि सेपरेट से अलग कुछ येलो येलो पोर्शन। हाँ, ये सोच रही थी आपको लगे। जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपको, अच्छा ये दिस इज ऑल्सो द सेम मैप। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि बीच में ग्रीन ग्रीन आ जाता है फिर से येलो पोर्शन आता है ऐसा, ठीक है। यस सो दिस इज द यस। सेम थिंग विथ अजमेर ऑल्सो, ठीक है। तो इसको डिसमेंटल्ड बाउंड्रीज ये बोलते हैं एंड वो पोर्शन, लेकिन फिर उसको अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही कवर किया जाता है। एंड इसके बहुत सारे दिस थिंग नो हिस्टोरिकल रीजंस रहे थे मेजरली, जब 1947 के अंदर 56 के अंदर ये सारा बाउंड्रीज वगैरह, और जब मेजरली जब राजस्थान इंटीग्रेट किया जा रहा था, इनके मोर सो हिस्टोरिकल रीजंस थे। तो हिस्टोरिकली बिकॉज ये रीज़न चित्तौड़गढ़ से ज़्यादा दिस थिंग नो, चित्तौड़गढ़ या जो चित्तौड़ मेवाड़ के कंट्रोल में और इस तरीके से रहा होगा, तो हिस्टोरिकल रीजंस देखते हुए ही उसको असिमुलेट कर दिया होगा इसी के अंदर, मतलब कि इट वाज कंसिडर्ड, मतलब कि कोटा का पार्ट ना कंसिडर करते हुए चित्तौड़गढ़ का रखा, बिकॉज ये सारे हिस्टोरिकली ही चलते गए, बाद में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं किए गए। ओके ओके हाँ कहाँ पे थे अपन? सो हाँ चित्तौड़गढ़ अपन ने देख लिया। देन उसके बाद में प्रतापगढ़ हो गया एंड बांसवाड़ा हो गया, ठीक है। देन यहाँ से आपका मध्य प्रदेश बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका गुजरात। अब आप गुजरात के बताओ, गुजरात के व्हाट आर द विच ऑल आर द डिस्ट्रिक्ट्स शेयरिंग बॉर्डर विद बाड़मेर। वेरी गुड, आई वांटेड दिस टू बी नोटिस्ड, ठीक है। बाड़मेर पे फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है क्वेश्चन पहले कि कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, तो ये बाड़मेर, बिकॉज मोस्टली लोगों को लगता है बाड़मेर नहीं करता है, बट बाड़मेर शेयर करता है, ठीक है। इनफैक्ट बाड़मेर जब आप जाते हो वहाँ पे आप काफ़ी कुछ जो कच्छ वाला एरिया है अपने जैसे नो गुजरात का, उस कच्छ का ही मिलता जुलता कल्चर आपको पूरा बाड़मेर में दिखता है। अब जो कच्छ के क्राफ्ट्स आप सुनते हो, मिरर वर्क वगैरह, वो जब आपको बाड़मेर में दिखता है। कच्छ में जो म्यूज़िक होता है वो आपको बाड़मेर में दिखता है। बोली में आपको थोड़ा बहुत गुजराती इन्फ्लुएंस दिखेगा, ठीक है। तो काफ़ी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ भी है बाड़मेर और कच्छ वाले एरिया के अंदर, ठीक है। तो दे डू शेयर बॉर्डर। तो बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, देन सिरोही शेयर करेगा बॉर्डर, सिरोही माउंट आबू। एंड देन यू हैव दिस थिंग नो, जालोर शेयर करता है, प्लस बाड़मेर भी करता है, ठीक है। बाड़मेर भी बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप बताओ, अगर आपको मैप याद है अच्छे से तो आपको ये चीज़ रट्टे लगाने की ज़रूरत है क्या? ठीक है, तो यही करना है। लोग क्या करते हैं, मैंने मोस्टली ये देखा है एंड इट हैज़ हैपेंड विद मी ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग राजस्थान जीके। आप हमेशा ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हो मोस्टली, या फिर आर्ट एंड कल्चर से ना। जब आप ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हो आप सबसे पहला चैप्टर उठाते हो ये, और सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है कि बिना मैप के उठाना इस चैप्टर को। सो दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर दैट यू कैन मेक, ठीक है। और बिना मैप आप पढ़ोगे और फिर रट्टे लगाने की कोशिश करोगे कि झुंझुनू के साथ हरियाणा बॉर्डर शेयर कर रहा है। अरे भाई मैप निकाल के देख लो कि वो शेयर कर रहा है, कैसे शेयर कर रहा है। अपने आप एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, अपने आप चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। तो रट्टे नहीं लगाने हैं, वो वाली गलती अपन को इस चैप्टर में तो नहीं करनी। रट्टे तो खूब लगाने पड़ेंगे, देखो वो तो मैं इतनी तारीफ़ कर ही नहीं रही इस सब्जेक्ट की बट इस चैप्टर में इतनी रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक बेसिक मैप की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो अपना इन 4-5 दिनों में सिर्फ और कुछ मत करो, बस मैप लेके बैठो और मैप की चीज़ें जो जो अपन क्लास में डिस्कस करते जा रहे हो मैप के साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। दिस इज़ ऑल व्हाट यू हैव टू डू। आपकी टिप्स पे हो जाएगा ये वाला चैप्टर, ओके। नाउ ये अब अपन को
राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स अपन ने देख लिए, ठीक है। अब राजस्थान के साथ साथ में अपन को डिस्ट्रिक्ट्स याद करने पड़ेंगे ऑफ दी अदर स्टेट्स ऑल्सो, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ ईजी है, कोई टफ टास्क नहीं है, अभी चुटकियों में याद करा दूंगी मैं आपको, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, ठीक है, खुद के ऊपर और आप लोगों पे भी ठीक है। चलो नाउ स्टार्ट करें अपन विथ पंजाब के साथ में। पंजाब के साथ में स्टार्ट करते हैं। अपने राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 2, श्रीगंगानगर, यस हनुमानगढ़, मैम। ठीक है। पंजाब के भी 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कौन से? फजिल्का और मुक्तसर। सिमिलर सिमिलर चलता है, अपने यहाँ के 10 डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ के 10, यहाँ के 7, वहाँ के 7, यहाँ के 2, वहाँ के 2, ठीक है, यहाँ के 6, वहाँ के 6, बिल्कुल सिमिलर चलता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पंजाब के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स? फजिल्का और मुक्तसर। कुछ नहीं है, आपको मालूम है पंजाब है, पंजाब वाला रीजन और पाकिस्तान का पंजाब रीजन, यहाँ पे अच्छा खासा उर्दू का टच आता है, ठीक है, बिकॉज वो पाकिस्तान बॉर्डरिंग एरियाज है, और एनीवेज उर्दू हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन दिस यू नो कल्चर ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान में रखना है कि पंजाब वाला जो एरिया है, वहाँ के 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? फजिल्का और मुक्तसर। बस इसमें आप बोल के ही अगर देख रहे हो कि फजिल्का और मुक्तसर इसका नाम है, ठीक है, तो ये थोड़े से उर्दू टच वाले वर्ड्स हैं, मतलब कि थोड़े, जैसे आपको मालूम है ना, उर्दू बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोली जाती है, आपको एक बोलने का अलग ही लहजा होता है उर्दू का। तो वो फजिल्का, मुक्तसर, जब आप 2-3 बार भी बोलोगे, आपको नाम से पता चल जाएगा कि ये एमपी साइड के, या फिर से दिस थिंग नो हरियाणा के, वहाँ के तो नई नाम लग रहे हैं, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। फजिल्का और मुक्तसर, दीज आर पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। देन पंजाब के 2 और राजस्थान के 2, ये अपन ने कवर किए। ना यहाँ से हरियाणा बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। अब हरियाणा बॉर्डर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अब हरियाणा के देखो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हरियाणा के एक तो आता है सिरसा। सिरसा तो आई गेस सबने सुन रखा होगा आज तक, कितनी ही गंदी जी के हो आपकी, सिरसा तो आपने सुना होगा, सिरसा हरियाणा में है, यस मैम। यस ठीक है। मैम। फिर यस उसके बाद मैम। में नेक्स्ट आता है फतेहाबाद, ओके। देन एक आता है हिसार, देन एक इसके बाद में आता है भिवानी, देन एक आता है महेंद्रगढ़, और एक आता है रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी भी आई गेस आप लोगों ने सुना यस होगा, मैम। यस रेवाड़ी, मैम। हाँ रेवाड़ी भी आपने बहुत सुना होगा। एंड देन एक आता है नुहू। नुहू बहुत सुनते हो आप कम्युनल राइट्स की वजह से, यस मैम। ठीक है। यस मैम। नूहू वाला जो रीजन है, ये इट इज़ अगेन वेरी सेंसिटिव रीजन है, कम्युनल राइट्स यहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। तो नूहू हो जाएगा, रेवाड़ी होगा, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद एंड सिरसा। इसमें एक छोटा सा निमोनिक आपको ध्यान में रखना है कि सर फतेह, ठीक है, एक सर है जिनका नाम है फतेह, सेज हाय, ठीक है, सेज हाय, हाय से हिसार बेसिकली, ठीक है। तो सेज हाय या फिर हिसार वैसे भी आपको याद रख जाएगा, बट वो एक पूरा स्टेटमेंट क्योंकि अपन को याद करना है कि सर फतेह सेज हाय टू भिवानी एंड महेंद्र एट रेवाड़ी नुहून, वो बस इतना से एक स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि सर फतेह सेज हाय, तो हाय से हिसार हो जाएगा, किसको बोलते हैं? भिवानी और महेंद्र को बोलते हैं, कहाँ पे बोलते हैं? रेवाड़ी और नुहू में बोलते हैं। बस ये एक स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, एंड एनीवेज 3-4 बार पढ़ोगे, मैप पे देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में देखो यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? मथुरा और आगरा। अपने राजस्थान के कौन से? भरतपुर, धौलपुर है। एनीवेज आपको मालूम होगा कि अपना जो भरतपुर धौलपुर वाला रीजन है, वहाँ पे यूपी वाला बहुत कल्चर, दिस थिंग नो, सिमिलर सा कल्चर है, ब्रज कल्चर। हाँ ब्रज कल्चर जैसे अपन बोलते हैं वो है। देन आप दिस थिंग नो, वहाँ की बोली आपको सेम दिख जाएगी, उसी तरीके बोलने का लहजा उनका सेम है। देन क्राइम रेट भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, ये सिर्फ मजाक के लिए था, है ठीक है, एक्चुअल में है, बट दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है, इस रीजन में है थोड़ा। देन भरतपुर धौलपुर हो जाएगा। काफ़ी लोग डरते हैं इस एरिया में जाने से, तो आपने सुना ही होगा आई गेस, ठीक है। तो भरतपुर हो जाएगा, धौलपुर तो मथुरा एंड आगरा, इन 2 से बॉर्डर शेयर करता है, मथुरा एंड आगरा, ठीक है। देन उसके बाद में ये तो आपको क्या ही रटना है, ये तो ऑब्वियसली नो, मथुरा एंड आगरा ये 2 हो जाएंगे आपके यूपी के। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं यहाँ पे? मध्य प्रदेश का आता है मोरेना, यहाँ पे मैप में चलो हो जाएगा मोरेना। देन एक आता है आपका श्योपुर, ठीक है, एक आता है शिवपुरी, देन देर इज गुना, ठीक है, एक आता है आपका राजगढ़, एक आता है आपका रतलाम, ठीक है, एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मंदसौर, एक दिख रहा होगा यहाँ पे नीमच, एक होगा यहाँ पे अगर मालव,
ठीक है, एक राजगढ़ और एक झाबुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो गए? झाबुआ हो जाएगा, रतलाम हो जाएगा, अगर मालव हो जाएगा, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, गुना, देन शिवपुरी, श्योपुर एंड मोरेना। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के। इनको याद कैसे करोगे? याद करना एक सिंपल सी स्टोरी से। एक सिंपल सी स्टोरी आपको क्या ध्यान में रखनी है? आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे राजगढ़ के अंदर, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे राजगढ़ के अंदर एक दिस एक राजा है, ऐसा कुछ ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश के अंदर राजगढ़ जगह है, वहाँ के एक राजा हैं। अब वो जो राजा हैं पूरे टाइम क्या करते हैं, एक नीम के पेड़ के नीचे, ठीक है, नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और शिव जी की पूजा करते रहते हैं पूरे टाइम। अभी तो सावन का महीना भी चल रहा है, तो वो जो राजगढ़ के जो राजा हैं वो नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं और पूरे टाइम शिव जी की पूजा करते रहते हैं। ठीक है, और शिव जी की पूजा करते रहते हैं और जो है शोक मनाते हैं। ठीक है, शिव जी की पूजा करते हैं और फिर मतलब कि एक मतलब कि जब उनसे पूछा गया कि भाई आप इतना किस चीज़ को आप दुखी, वो दुखी रहते हैं बहुत ज़्यादा, वो जो राजा है, ठीक है, तो वो शोक से ध्यान में रख लेना, वो दुखी रहते हैं और फिर उस दुख के अंदर ही पूजा और ये सब करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक जो है सपना है। सपना क्या है कि मैं अपना जो भी साम्राज्य है, एम्पायर है, उसको गुणा करना चाहता हूँ। गुणा अपन बोलते हैं ना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो गुणा से वो ध्यान में रखना। गुणा मतलब कि मैं अपने जो साम्राज्य है उसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस चीज़ का एक गम रहता है इस राजा को। तो जब इस इंसान को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गम रहता है तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि तुम तो है ना बहुत मंद बुद्धि हो, कि तुम बहुत मंद बुद्धि हो, अपने सारे रिसोर्सेज तुम साम्राज्य को इस तरीके से तुम एक्सपैंड करोगे। उससे अच्छा तुम क्या करो कि अगर तुम्हें, अगर मालव से याद रखना कि अगर तुम्हें मालवा का पूरा मालवा का अगर मालव, मालव वैसे भी आपको मालूम होगा मालवा मध्य प्रदेश को ही बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मालव की, अगर तुम्हें मालवा का पूरा राजा बनना है तो तुम्हें क्या करना है कि एक रतलामी नमकीन तो आपने सुनी ही होगी, ठीक है, सबने खाई भी होगी, बहुत फेमस है रतलाम की। तो तुम क्या करो, बस ये रतलामी नमकीन का बिजनेस स्टार्ट कर दो। राजा हो तो क्या हुआ, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर दो और फिर तुम बहुत पैसे कमाओगे और तुम्हारा वैसे भी तुम्हारे बहुत प्रोस्पेरिटी आ जाएगी साम्राज्य के अंदर। तो फिर वो जो राजा है उसने ऐसा ही सही किया और फिर उसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है। आई नो दिस स्टोरी मेक्स नो सेंस, ठीक है, बिल्कुल कचरा कहानी थी ठीक है, मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट ये कचरा कहानी से आपको 10 डिस्ट्रिक्ट्स याद हो गए। कैसे? सबसे पहले आपने याद किया एक राजा था तो राजगढ़, ठीक है, फिर वो क्या नीम के पेड़ के नीचे बैठता था, नीमच, शिव जी की पूजा करता था, शिवपुरी, ठीक है, और दुखी रहता था हमेशा, श्योपुर, शोक मनाता रहता था, श्योपुर। फिर उसको क्यों दुखी रहता था? क्योंकि उसको अपना साम्राज्य का गुणा करना था, मल्टीप्लिकेशन करना था। फिर लोगों ने बोला कि तुम तो मंद बुद्धि हो, मंदसौर, ठीक है, बहुत हिम्मत करके आए लोग, उन्होंने बोला कि तुम तो मंद बुद्धि हो, मंदसौर। देन उसके बाद में बोला कि अगर मालव, कि अगर तुम्हें मालवा का रीजन बनना है, राजा बनना है, सो वाई वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, तुम तो रतलामी, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है, तो तुम तो रतलामी नमकीन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और फिर ऐसे करके तुम एक्सपोर्ट करो, इम्पोर्ट करो, जो भी है, ठीक है, ऐसे करके यू विल एक्सपैंड। और लास्ट में एक झबुआ आप एनीवेज याद रख सकते हो। तो ऐसे करके आपको 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो है याद हो जाएंगे, हो जाएंगे। यस मैम, यस मैम। ठीक है, देन देखो इसके अलावा अपने यहाँ पे आते हैं, अगेन ये मैप में थोड़ा सा चेंज कर दूंगी, इसमें कुछ आपको दिक्कत आ सकती है, मतलब कि ये जो लास्ट में वर्ड है वो दाहोद करके इस नाम है। ठीक है, नाउ देखो बचता है अपना गुजरात। गुजरात का कौन कौन से, अपने राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये था। गुजरात के कौन कौन से आते हैं? गुजरात का एक तो आता है दाहोद, ठीक है, एक आता है माही सागर, एक आता है अरावली, एक आता है साबरकांठा, एक आता है बनासकांठा और एक आता है कच्छ। अब कच्छ तो सबको मालूम होगा, गुजरात का एक रीजन है। और अभी मैंने आपको बताया था कि कच्छ का कल्चर इज सिमिलर टू कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? डांस, बाड़मेर। भाई ये बांसवाड़ा और बाड़मेर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बांसवाड़ा साउथ में आता है, ट्राइबल बेल्ट है, बाड़मेर डेजर्ट वाला है। ठीक है, तो कच्छ वाला जो है एक वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे वर्ड्स देखो, बनास काठा, आपने बनास नदी के बारे में सुना होगा। यस मैम, ठीक है, राजस्थान में दो बनास नदी है, दो बनास नदी है, एक है जो इस तरफ से जाती है, पूरा इस तरीके से फ्लो करती है, चंबल एंड यमुना और आगे चल जाती है। एक जो बनास नदी आप देखोगे वो सिरोही से स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है,
एंड वो गुजरात की तरफ चल जाती है। तो बनास काठा, काठा का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे है कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो बनास का जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से बनास नदी फ्लो कर रही है उसको इन्होंने बोल दिया बनास काठा। ओके, मतलब कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है ना वो वहाँ की रिवर्स के नाम पे हैं या फिर वहाँ की फिजियोग्राफी के नाम पे है। जैसे कि रन ऑफ कच्छ, तो आपको याद हो गया। बनास कांठा याद करना बनास नदी के नाम पे हो गया, जो आप आगे जाके पढ़ लोगे। एक आप पश्चिमी बनास पढ़ोगे और एक बनास पढ़ोगे। तो बनास नदी जो दूसरी वाली है वो सिरोही से स्टार्ट होती है और फिर गुजरात की तरफ चल जाती है। तो इस वजह से इस डिस्ट्रिक्ट का नाम ही पड़ गया बनास कांठा। इसके अलावा आपने एक साबरमती आश्रम का नाम सुना होगा। यस मैम। ठीक है। तो साबरमती आश्रम गांधी जी का आश्रम सुना होगा आपने, जो साबरमती नदी के किनारे था। अब ये साबरमती नदी मेरे ख्याल से बहुत रेयरली किसी को मालूम होगा कि अपने राजस्थान की नदी है। मालूम था आप लोगों को? मतलब जिन्होंने पढ़ा है ऑब्वियसली उनको मालूम होगा। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है राजस्थान जी के उनको डेफिनेटली मालूम होगा। बाकी लोगों को नहीं मालूम होगा, वो उदयपुर से स्टार्ट होती है वो नदी। ठीक है। तो साबरमती नदी जिसके किनारे साबरमती आश्रम बना हुआ है, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। ठीक है। फिर वो नदी फ्लो करती है गुजरात की तरफ चल जाती है। एंड क्योंकि वो अगेन एक नदी है तो वो साबर कांठा, बिकॉज यहाँ से साबरमती नदी फ्लो कर रही है। तो अगेन रट्टा नहीं लगाया आपने, साबर कांठा साबरमती नदी का एक आइडिया रखा आपने। बनास कांठा मैंने आपको बनास नदी बता दिया। कच्छ आपको ऑलरेडी मालूम था। देन अरावली आपको मालूम होगा, अरावली गुजरात से स्टार्ट होते हैं फिर अपने पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे जाते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया जिसका नाम है अरावली। ठीक है। फिर एक और नदी आती है माही सागर, जो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होगी और इस तरीके से फ्लो कर जाती है। तो वो मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में आएगी, फिर गुजरात में चल जाती है माही नदी। तो यहाँ पे इसका नाम रख दिया इन्होंने माही सागर। फिर एक और सिर्फ लास्ट में एक डिस्ट्रिक्ट आता है दाहोद। तो जैसे आपने झाबुआ याद रख लिया था, झाबुआ याद रख लिया, वैसे एक दाहोद एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आप ध्यान में रख लेना। ठीक है। तो ऐसे करके ये गुजरात के हो गए। कच्छ हो गया, बनासकांठा, तीन तो देखो नदियों के नाम पे, माही सागर, साबरकांठा, बनासकांठा। एक अरावली पहाड़ियों के नाम पे हो गया। एक कच्छ आपको ऑलरेडी मालूम था। एक दाहोद, बस करने, दाहोद याद करने के आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक झाबुआ सिर्फ अलग से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। एंड वहाँ पे अपने हरियाणा का निमोनिक के थ्रू याद ही कर लिया। पंजाब का एनीवेज वो उर्दू के दो उर्दू साउंडिंग वर्ड्स आपने एनीवेज याद कर लिए। ठीक है। तो आई होप आपको ऐसा कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करी कि आपको अभी के अभी याद हो ही गए होंगे, बिकॉज आपने हो सकता है कुछ शब्द पहली बार सुने हो। बट ये कॉन्फिडेंस तो आ गया ना कि 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो वो कॉन्फिडेंस आप दो खुद को, कल याद करके आना। ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछ लूँगी। चलो, मैं जब भी मैं बोलती हूँ ना कि मैं क्वेश्चन पूछ लूँगी, फिर अगले दिन बच्चे सब एब्सेंट हो जाते हैं। तो वो करके तो मैं टॉर्चर नहीं करना चाहती आप लोगों को कि मैं क्वेश्चन पूछ लूँगी। बट देन मेक श्योर दैट यू रिवाइज। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ आपसे। ठीक है, कि मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग स्टार्टिंग की खासकर 3-4 क्लासेस, बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्स हैं, पहली बार पढ़ रहे हो, डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया। तो डिस्ट्रिक्ट मैप अपना तैयार है, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट और दूसरे स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट, वो वाला पोर्शन भी अपना तैयार है। नाउ तीसरा पोर्शन जो अपना आएगा दैट वुड बी, अब इस मैप के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बट वो क्लास में कल नहीं लूँगी। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों का अच्छे से ये वाला पोर्शन तैयार हो गया हो, उसके बाद ही मैं दूसरा पोर्शन